नमस्कार, मैं सुभाष, संपादक इंडिया पोस्ट। आज हम बात करेंगे राज्य सूचना आयोग हरियाणा की। हरियाणा के अंदर अलग अलग विभागों में जो राज्य जन सूचना अधिकारी हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि ना हम सूचना देंगे और ना जुर्माना। जो आरटीआई से जानकारी मिली है राज्य सूचना आयोग हरियाणा से, उसमें 2868 ऐसे जन सूचना अधिकारी हैं जिन्होंने जानकारी देने में लापरवाही बरती, गलत दी या जानकारी नहीं दी। तो जो राज्य सूचना आयोग है वहाँ उन पे जुर्माना लगा और इन अधिकारियों में से आधे से अधिक अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक जुर्माना अदा नहीं किया। तो इससे ये बात सही साबित होती है कि वो न जानकारी देंगे और न जुर्माना, इस नीति पर चल रहे हैं। अब जो जुर्माना है 2868 अधिकारियों पे, वो कुल मिलाकर 3,37,73,740 रुपये लगा है और अगस्त 2019 तक केवल 1,11,66,886 रुपये ही जुर्माना वसूल हुआ है। सबसे गंभीर बात यह है कि 2008, 2009, 2010 में भी ऐसे जन सूचना अधिकारी हैं जिन्होंने जुर्माना अदा नहीं किया है। हरियाणा के जो राज्य सूचना आयोग है वहाँ 13.5 साल में कुल शिकायत और अपील दोनों मिलाकर 90,989 अपील और शिकायत प्राप्त हुई हैं, जिसमें जो अपील हैं वो इस कानून की धारा 19(3) के तहत हैं, जो 83,421 आई हैं, जिनमें से आज 2,398 अभी भी लंबित हैं। दूसरी ओर जो आयोग में शिकायत हैं, वो शिकायत इस कानून की धारा 18(2) के तहत 7,568 शिकायत आई हैं, जिनमें से अभी भी 385 शिकायत पेंडिंग हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हरियाणा का जो सूचना आयोग है वहाँ आम तौर पे सबसे ज़्यादा सूचना आयुक्त नियुक्त हैं। सबसे ज़्यादा का अर्थ ये है कि यहाँ पूरे के पूरे जितनी सीटें हैं आयोग में, लगभग उतने आयुक्त हमेशा ही नियुक्त रहे हैं। तो हरियाणा जैसे छोटे प्रांत में जहाँ पूरे सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त हैं, वहाँ भी लगभग 2,500 अपील वो आज पेंडिंग हैं। अब बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया जन सूचना अधिकारियों को। तो अक्टूबर, जब ये कानून लागू हुआ अक्टूबर 2005 से, और अगस्त 2019 तक 19,716 जन सूचना अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। और इसके बाद जो जुर्माना लगाने की, जो सूचना अधिकारियों को जो जुर्माना लगाने का प्रतिशत है, वो कारण बताओ नोटिस को देखते हुए काफ़ी कम है। अब बात आती है हर्जाने की। जुर्माना जो लगा वो जन सूचना अधिकारी पे लगा और जन सूचना अधिकारी की तनख्वाह से वो कटेगा और सरकार के खजाने में वो जमा होता है। लेकिन जो हर्जाना है वो आवेदक को मिलता है जिसने जानकारी मांगी है। तो ये सेक्शन 19(8)(b) के तहत 2019 तक 3,028 मामलों में 76,31,337 रुपये आवेदकों को हर्जाना दिलवाया गया। लेकिन कितने आवेदकों को ये हर्जाना मिला, ये रिकॉर्ड आयोग में नहीं है। ये बड़ी गंभीर बात है। वर्ष 2011 और 2012 में सूचना आयुक्तों ने, जो जन सूचना अधिकारी हैं जिन्होंने जानकारी नहीं दी, उन पे काफ़ी मेहरबानी बरती, जबकि इन 2 सालों में यानी कुल 9,004 मामलों में आयोग ने केवल 126 मामलों में जुर्माना लगाया।
जो जन सूचना अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले में जुर्माना भरने से बचने के तरीके भी निकाल लिए हैं। आंशिक जुर्माने का भुगतान किया। बहुत सारे जन सूचना अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम जुर्माना अदा किया, आज भी उनके खिलाफ वो जुर्माना पेंडिंग है। किसी अधिकारी ने 1000, किसी ने 2000 रुपये, किसी ने 2500 रुपये जुर्माना अदा किया, किसी पे 20,000 है, किसी पे 25,000 है, किसी पे 18,000 है। तो उसमें से बाकी जो जुर्माना है वो आज भी पेंडिंग है। जब आयोग से इस मामले में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ये जो जुर्माना भरवाने का या वसूल करने का काम है ये पब्लिक अथॉरिटी का है, आयोग का नहीं है। तो पब्लिक अथॉरिटी जो है वो भी अपना बचाव करती नज़र आई और जो राज्य सूचना आयोग है इस मामले में वो भी अपना बचाव करता नजर आया। राज्य सूचना आयोग में जो आयुक्तों की नियुक्ति है उस पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसी बार सवाल उठे हैं। जब ये 2005 में कानून लागू हुआ और राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ तभी से लेकर और आज तक ये सवाल यूँ के यूँ हैं। पिछली बार भी बहुत सारी जो आपत्तियां हैं, नेता विपक्ष की आपत्ति को दरकिनार करते हुए आयुक्तों की नियुक्ति की गई। उसने चहेते अधिकारी हैं उनको आयुक्त लगाया गया, अपने कार्यकर्ताओं को लगाया गया। वर्तमान में भी ऐसा ही हुआ कि जो सेवानिवृत्त सरकार के नज़दीकी अधिकारी हैं उनको लगाया गया, कुछ अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया गया। इससे जो एक संवैधानिक संस्था है सूचना आयोग, उस पर सवाल उठना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए काफ़ी गंभीर बात है।